नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 5 मूलांक है अर्थात किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। जुलाई का महीना 7 से देखा जाता है अर्थात जुलाई 7 नंबर का है, केतु के साथ इसका संबंध होता है। 5 वालों के लिए जुलाई उतना अच्छा नहीं जाता है क्योंकि 7 और 5 के बीच में संबंध सो हैं, उतने अच्छे नहीं जाते। क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले आपकी जो बात लोगों से करनी थी, करना चाहते हैं, वो बात उतने अच्छे से सेटल नहीं हो रही है। अर्थात आपने किसी को कमिटमेंट किया है कि हम आपका काम इतनी डेट को कर देंगे, या किसी ने आपको कमिटमेंट किया है कि इस तारीख तक आपको नौकरी, आपका काम, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। उन चीजों को होने में थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। किसी नए रिश्ते की बातचीत चल रही है तो वह रिश्ता किस कारण से रुका हुआ है इसका भी अंदाजा नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज और आपसे बता दें कि अगर कोई बड़ा प्लान आपने किया है और अगर आपने सोचा कि इस प्लान को मैं पहले ही लोगों के सामने रख दूं, लोगों से बता दूं, उस पर बातचीत कर लूं, तो ये मान के चलिए उस प्लान के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिजिकली रूप से आप देखेंगे कि शरीर की नसों में, चाहे कमर का एरिया हो, पैरों का एरिया हो, गर्दन के एरिया, थोड़ा सा जकड़न के साथ साथ स्किन संबंधी और कुछ लोगों को हो सकता है दांत में दर्द और बालों में थोड़ी से झड़ने की जैसी समस्याएं देखने को इस महीने मिल सकती हैं। क्योंकि केतु जो है चीजों का कट करता है, बुध के साथ उसके जो संबंध होते हैं। जैसे आपका बच्चा है, अगर आप 5 मूलांक है तो हो सकता है बच्चे को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके स्कूलिंग को लेकर कहीं न कहीं आपको थोड़ी सी बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कारण से इस महीने आपको सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान गणेश की उपासना करने के लिए। क्या करें? सबसे पहले गणेश शीर्ष का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हर बुधवार को करें। और बुधवार से ज्यादा अगर करना चाहते हैं कि हम और अच्छा करें तो प्रतिदिन करें तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज मत खाइए और पहनिए जो संक्रमण दे। बहुत बार देखते होंगे कि जैसे कहीं जाने के बाद आपको वहाँ की फीलिंग ना अच्छी आए, जैसे यहाँ पर जाने के बाद लगता है जैसे यहाँ पे निगेटिव फीलिंग है, चाहे होटल हो, चाहे कोई किसी का घर हो, किसी मित्र का हो, तो वहाँ पे आपको अगर फीलिंग आ रही है तो कोशिश करें कि वहाँ खाने की चीज़ अगर आई या कुछ आई तो उसमें कुछ हिस्सा जरूर जमीन पे पहले गिरा दें या वहाँ पर रख दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा मानसिक उलझन पैदा होगी, कोई न कोई नज़र जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि केतु को अकल्ट का कारक कहा जाता है, इन्फेक्शन एलर्जी का कारक कहा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जिनके कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है, या न्यूमरोलॉजी में जिसके 7 नंबर का विशेष प्रभाव होता है, या 5 के साथ जब 7 का संबंध बनता है तो उनके जीवन में चीज़ें सडन रुक जाती हैं, रीजन नहीं पता, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। ये प्रभाव नज़र का प्रभाव होता है। इस कारण से अगर आपको ऐसी कोई चीज़ फील हो रही है तो अपने सर से नमक उतार कर उसको ले जाकर फ्लैश कर दें, एक चीज़। दूसरी चीज़, दक्षिण और पश्चिम के कोने पे कभी भी गड्ढा न करें, उसको कभी ढलान पे न रखें, और उधर अगर गेट है तो सेफ्टी टैंक वगैरह आदि ना हो। नहीं तो ये महीना ही नहीं, जब जब केतु का प्रभाव आएगा तो 5 नंबर वालों के लिए बड़ा घातक होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर आप नई जमीन, घर, गाड़ी के लिए इस महीने प्रयास करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सोच समझ कर आगे बढ़ें। किसी भी कागज को देखना है, समझना है, फिर आगे बात करनी है, तभी उस चीज़ पे आगे बढ़ना आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।